हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस किया था, नेगोशिएशन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। इसका दूसरा हम ये कह सकते हैं, हाउ इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड। ठीक है, तो मेन टॉपिक हमारा क्या है, मोड ऑफ नेगोशिएशन। तो इसके अंदर मोड ऑफ नेगोशिएशन के अंदर दो टॉपिक आते हैं कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ठीक है, वो आगे कैसे नेगोशिएट किए जाते हैं। तो हमारे पास आपने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया है, दो टाइप से होता है। बाय डिलीवरी, बाय डिलीवरी मतलब मैंने आपको पकड़ाया, आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, फ्रेंड ने आगे दे दिया। बाय डिलीवरी कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 47। ठीक है, फॉर ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट। बी रेट इंस्ट्रूमेंट कैसे, जैसे कि आप हमारा जैसे 500 का नोट है, मैंने दिया, आपको दे दिया, आपने आगे चला दिया है, तो वो क्या होता है, बाय डिलीवरी होते हैं ना, फॉर ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अंडर सेक्शन 47। दूसरा है बाय इंडोर्समेंट, सेक्शन 48, बाय इंडोर्समेंट फॉर ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बाय इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। चलो इसको डिटेल में हम अगले स्लाइड्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, बाय डिलीवरी, सेक्शन 47। बाय डिलीवरी अंडर सेक्शन 47 फॉर ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट। बाय डिलीवरी अंडर सेक्शन 47 फॉर ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा, जैसे कि मेरे हाथ में 500 रुपया था, मैंने आगे कोई चीज़ खरीद ली, 500 रुपया उसको दे दिया, उसने आगे चीज़ की 500 उसको दे दिया, तो ऐसे पैसे चलते रहते हैं ना। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हुआ, हमारे जो पैसे होते हैं वो कौन से होते हैं, बी रेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की बात कर रही हूँ। जब ऐसे चेक, ऐसे प्रोमाइजरी नोट जब जो मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और को पैसे देने थे, तो वही इंस्ट्रूमेंट आगे चला दिया। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, जिसके पास लीगल राइट हो, जिसके पास चला जाता है वो उसको पैसे लेने का अधिकार हो जाता है। तो उसको इस टाइप के डिलीवरी करके वो इंस्ट्रूमेंट चलता रहता है। तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, फॉर ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट। द पर्सन टू होम द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड, जिस पर्सन को ये इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, बिकम द होल्डर, वो क्या बन जाता है, होल्डर बन जाता है। जिस पर्सन के हाथ में आ गया वो क्या बन जाता है, होल्डर बन गया। ए पर्सन हु स्टील और फाइंड ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट इज नॉट द होल्डर। यदि होता है ना, जैसे रास्ते में उठा लिया हमने, हाँ, और मैंने चोरी कर लिया, तो मैं इंस्ट्रूमेंट का होल्डर नहीं कहूँगा, तो उसको गुड टाइटल नहीं मिलता। हमने पीछे किया ना, उसको गुड टाइटल नहीं मिलता। लेकिन यही पर्सन जिसने चोरी किया है, या उसने चुराया है, या उसने हाथ में ऐसे रास्ते मिल गया है, वही पर्सन, ए पर्सन हु स्टील और फाइंड ए बी रेट इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर टू अनदर पर्सन, द लेटर बिकम द होल्डर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कौन सा आ गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यदि ऐसा पर्सन जिसने चोरी किया है वो आगे किसी और को कंसिडरेशन के बदले ये इंस्ट्रूमेंट चला देता है, तो वो जिस पर्सन ने उसके पर विश्वास करके ये लिया है वो उसको होल्डर कहेंगे। ठीक है, तो होल्डर किसके पास कहते हैं, जिसके पास आ गया ना कंसिडरेशन के साथ। और यदि किसी पर्सन ने चोरी किया, वो होल्डर नहीं होगा, लेकिन वही पर्सन आगे किसी और को दे देता है कंसिडरेशन के बदले, तो उस पर्सन को हम कहेंगे होल्डर। तो आपने ये देख लिया ना, चोरी का सामान आगे बेच दो तो जिसको मिल गया वो होल्डर बन जाएगा, उसके पास राइट हो जाएगा उस इंस्ट्रूमेंट के बदले पैसे लेने का। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, बीरर बाय डिलीवरी आगे आगे चलता रहता है ना, जैसे नोट जिसके हाथ में आ गया तो होल्डर हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा ये कौन से सेक्शन के अंडर है, मेनली ये सेक्शन 47 के अंडर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बाय इंडोर्समेंट, सेक्शन 48 फॉर ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि आप इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, आपको पता है ड्रॉई पेमेंट करता है, ड्रॉर को करता है, ड्रॉर ने किसी और को पैसे देने, यही इंस्ट्रूमेंट आगे दे देता है, उसका नाम लिख देता है ना, उसके उसी जैसे प्रोमाइजरी नोट हो गया या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, उसके पिछली साइड बना होता है, उसका नाम लिख देता है। जो देता है वो बिल, उसको इंडोर्सर कहते हैं, जिसको दिया जाता है उसको कहते हैं इंडोर्सी कहते हैं। आप सभी को पता ही है, हमने बहुत बड़ी टॉपिक कर लिया है। ऐसे वो फिर जो इंडोर्सी है फिर आगे चला देता है वो बिल, तो इंडोर्सी के बन जाता है, इंडोर्सर बन जाता है, तो आगे इंडोर्सी हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है इंडोर्समेंट। ठीक है, फॉर ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें उसका नाम लिखा होता है पीछे, तो आगे ये चलता रहता है। कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 48 के अंडर। ठीक है, एंड में जिसको मिल गया वो ड्रॉई से क्या ले लेता है, पेमेंट ले लेता है। तो इस टाइप से हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मोड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का दूसरा टॉपिक है बाय इंडोर्समेंट। द होल्डर शुड इंडोर्स इट एंड डिलीवर इट टू द इंडोर्सी। ठीक है, जिसके पास भी है होल्डर, चाहे वो ड्रॉअर है, चाहे पहला इंडोर्सी है, दूसरा इंडोर्सी है,
इंडोर्सिन इंडोर्सर आगे आगे चलाता रहता है, जिसके जिसके हाथ में आ गया वो क्या बन जाता है, इंडोर्सी बन जाता है। इंडोर्समेंट इज मेड बाय साइनिंग द नेम ऑफ द इंडोर्सर। हमेशा जो जब आगे चलाता है ना तो उसके पिछले साइन होते रहते हैं, यूजुअली ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो आगे देते हैं ना, जैसे मैंने आगे दे दिया तो मेरे साइन हो जाएंगे, ठीक है, इंडोर्सर के साइन होते रहते हैं। और इन फुल यदि यदि वही जो डॉक्यूमेंट है इंडोर्समेंट वाला, जैसे प्रोमाइजिन और बिल वो फुल हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बार बार वो चलाते रहते हैं ना, मिस्टर ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, ई ने एफ को दे दिया, ऐसा चलता रहा, वो पिछला पेज पूरा भर गया, ठीक है, उस प्रोमाइजिन नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का। फिर आगे क्या करें, आगे क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, स्लिप लेंगे, वो पेपर लेंगे और उसमें फिर वैसे कॉलम बना के अगले पर्सन का नाम लिख देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट कर देंगे, उसी डॉक्यूमेंट के साथ क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, तो उस स्लिप को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है। और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपने ध्यान में रखनी है। सेक्शन 57 क्या कहता है, इफ़ बिफोर द डिलीवर टू द इंडोर्सी, जैसे इंडोर्सर है, ठीक है, वो इंडोर्सी को वो प्रोमाइजिन नोट देता है या बिल ऑफ एक्सचेंज देता है या चेक देता है, और देने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। इंडोर्सर की पकड़ाने से पहले ना, वो डॉक्यूमेंट देने से पहले किसकी डेथ हो जाती है, इंडोर्सर इंडोर्सी को देते हैं ना, किसकी डेथ हो जाती है, इंडोर्सर की डेथ हो जाती है। तो इंडोर्सर की डेथ हो जाती है, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जो पर्सन मर जाता है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ही ना, कोई जिसने उसकी जायदादें ले ली है, जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, वो नहीं कर सकता है नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयरऑफ। मेरे कहने का मतलब वो इंडोर्सर नहीं बनेगा, देख दो ना, मेरे कहने का मतलब है, देखो इंडोर्सर ने इंडोर्सी को बिल आगे चलाता रहता है, यदि इंडोर्सर की डेथ हो जाती है देने से पहले तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार नहीं है कि वो आगे उस डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट कर पाए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान से आपने बार बार सुन लेनी है, पढ़ लेनी है। सेक्शन 57 क्या कहता है, यदि इंडोर्सर की डेथ हो जाती है तो इंडोर्सी को देने से पहले इंडोर्सर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास अधिकार नहीं होता है कि उस डॉक्यूमेंट को आगे चलाए, ठीक है, ये कह लें, ठीक है। तो इस लाइन में हम क्या किया, आप समझ गए, ठीक है। जब बार बार आगे डॉक्यूमेंट चलता रहता है तो हम इंडोर्सर के नाम उसके पीछे लिखते रहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बाय इंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 48 फॉर ए ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 58, ठीक है। क्या होता है, वैलिड इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज जेन्युइन एंड नॉट फोर, ठीक है। मैंने पर्सन टेक एन इंस्ट्रूमेंट थ्रो, मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमने धोखे से या चोरी करके लिया है, तो ऑल द पार्टीज दैट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर हिम डज नॉट गेट ए बेटर टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है ये वाला टॉपिक, कि यदि किसी ने चोरी करके लिया है या रास्ते में मिल गया है तो उसको उसके पास लीगल राइट नहीं होता है। लेकिन बट ए पर्सन, जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल बताई थी ना, एक पर्सन ने अपने सर्वेंट को कहा इस डॉक्यूमेंट को केयर करके रखना, उस सर्वेंट ने क्या किया, आगे किसी और को चला दिया फॉर द कंसिडरेशन। जिस पर्सन को चला दिया उसके पास वो क्या कहेंगे हम उसको, होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके पास लीगल राइट हो जाता है कि वो उसके बदले क्या ले ले, पैसे ले ले। यह हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है ना, ठीक है। तो वो इंडोर्सी बन जाएगा, उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा, ठीक है। व्हेन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट, है ना, और ऑब्टेन बाय ऑफेंसिव फ्रॉड अनलॉफुल कंसिडर, द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। जिसने ये सबरे फ्रॉड किए हैं उसको नहीं, वो होल्डर नहीं बनेगा, उसको वो क्लेम नहीं कर सकता, बट द होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम द अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 58, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बस इसमें ये क्या है, वही टॉपिक रेपिटेशन ही है कि यदि किसी ने चोरी की है या रास्ते में मिल गया है तो उसको गुड टाइटल नहीं मिलता है, इस पूरी स्लाइड का कहने का मतलब है। लेकिन वही पर्सन यदि आगे चला देता है और कंसिडरेशन के बदले चला देता है, जो अगले पर्सन ने उससे लिया है उसने गुड फेथ पर विश्वास करके लिया है, उसको नहीं पता है कि चोरी का माल है, वो उस पर फेथ करके ले लेता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। उसके पास लीगल राइट है, उसके बदले वो ड्रॉई से पैसे ले सकता है, ठीक है। ये हमने बहुत बड़ा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया मोड ऑफ नेगोशिएशन, तो उसमें नेगोशिएशन बाय डिलीवरी अंडर सेक्शन 47, नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट अंडर सेक्शन 48 और फॉर इंडोर्समेंट सेक्शन 58, ठीक है। तीनों टॉपिक आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेने। थैंक यू वेरी मच।